नाजरीन, इस एपिसोड में सलाउद्दीन और उसके साथी दुश्मनों के खिलाफ एक नई मुहिम की तैयारी करते हैं। वह अपने कमांडरों को समझाते हैं कि असली ताकत ईमान और एकता में है, न कि सिर्फ हथियारों में। इस कस्त में जंगी रणनीति, सियासी साजिशें और व्यक्तिगत जज्बात सब एक साथ नजर आते हैं। सलीबियों और मुसलमानों के बीच एक और बड़ा मुकाबला करीब है। सलाउद्दीन अपने साथियों को ईमान, एकता और सब्र का सबक देते हैं। अंदरूनी गद्दारों की हरकतें भी खुलकर सामने आती हैं। एक खुफिया पैगाम मिलता है कि सलीबी फौजें फिर से बड़ी तादाद में यरूशलेम के करीब जमा हो रही हैं। सलाउद्दीन एक चालाक योजना बनाता है कि दुश्मन को जंग के मैदान में थकाकर अचानक हमला किया जाए। सलीबी सरदार आपस में मशविरा करते हैं कि किस तरह सलाउद्दीन को कमजोर किया जाए। एक सरदार तजवीज देता है कि सलाउद्दीन के करीब मौजूद गद्दार उमरा को पैसा और ताकत देकर खरीद लिया जाए। वह सलाउद्दीन की फौज के अंदर फसाद डालने की कोशिश करते हैं। सलीबी फौज का एक खुफिया जासूस मुसलमान का रूप धरकर सलाउद्दीन की फौज में घुसने की कोशिश करता है। सलाउद्दीन के कुछ मुखालिफ मुसलमान उमरा साजिश करते हैं कि उसकी बढ़ती हुई ताकत उनके लिए खतरा है। वह पीछे से उसके खिलाफ यह प्रचार करते हैं कि सलाउद्दीन सिर्फ अपनी हुकूमत मजबूत करना चाहता है। एक अहम मंजर में सलाउद्दीन को अपने करीबी साथी नूरुद्दीन जंगी की नसीहतें याद आती हैं कि अगर मुसलमान आपस में बंट गए तो सलीबी हमेशा गालिब रहेंगे। मिलती है कि उसके एक साथी कमांडर पर दुश्मनों से रिश्ते का शक है। वह सख्ती से उसकी तफ्तीश करने का हुक्म देता है। आखिर में सलीबी फौज मुसलमानों के काफिले पर अचानक हमला करती है। सलाउद्दीन अपनी रणनीति के जरिए दुश्मन को घेर लेता है। कस्त का अंत एक शदीद जंग की शुरुआत पर होता है, जहां अगली कस्त में फैसलाकुन लड़ाई दिखाई जाएगी। यह कस्त असल में यह पैगाम देती है कि सलाउद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक ज़हीन हाकिम और हिकमत अमली बनाने वाला लीडर भी था। इस एपिसोड की कुछ रेयर झलकियां आपके सामने हैं।
न्यू अपडेट के लिए एटीवी चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।